नमस्कार बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 1 चैप्टर 1 संख्या पद्धति नामक जो आपका पाठ है उसकी प्रश्नावली 1.1 का लास्ट सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर आपका बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है। नीचे यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि क्या ये कथन सत्य है। सत्य का मतलब होता है क्या ये कथन सही है अथवा असत्य है। असत्य का मतलब होता है ये कथन क्या है, गलत है। कारण के साथ यहाँ पर आपको अपने उत्तर भी देना है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है, जो बात यहाँ पर जो लिखी गई है वो सही है या गलत है। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती। क्या हर एक प्राकृत संख्या, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में कौन कौन शामिल होता है, पूर्ण संख्या में आपका 0 1 2 3 से लेके अनंत तक का शामिल होता है। तो क्या हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ होती है। एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण भी है। 2 प्राकृत संख्या है, 2 पूर्ण संख्या भी है। 3 प्राकृत संख्या है, 3 पूर्ण संख्या भी है। 4 प्राकृत संख्या, 4 पूर्ण संख्या भी। तो हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात सत्य है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में, इस पूर्ण संख्या के पूरे संग्रह में सभी प्राकृत संख्या, ऑल टोटल प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक समाहित होती है। पूर्ण संख्या के अंदर पूरी की पूरी प्राकृत संख्या समाहित होती है, इसलिए कथन यहां पर क्या लिखा हुआ है, सत्य लिखा हुआ है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती। क्या हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है? क्या हर एक पूर्णांक हर एक पूर्णांक, अब हम बात किसी कर रहे हैं, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, पूर्णांक की बात कर रहे हैं हम, बात किसी कर रहे हैं यहां पर हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं। पूर्णांक में क्या क्या शामिल होता है? पूर्णांक में ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती है पूर्णांक में, 0 भी शामिल होता है और धनात्मक संख्याएं भी शामिल होती है। तो भैया धन वाले पूर्णांक जो है वो तो पूर्ण संख्या में शामिल होंगे। 0 एक पूर्णांक है, 0 भी पूर्ण संख्या में शामिल होगा। लेकिन ऋण का 1 ऋण का 2 ऋणात्मक संख्या पूर्णांक तो होती है, लेकिन ऋण वाली संख्या क्या पूर्ण संख्या में शामिल होती है क्या? नहीं होती। पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 से लेकर के अनंत तक की होती है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती है। तो ऋण 2 पूर्णांक तो है, ऋण 2 पूर्णांक तो है, लेकिन ऋण 2 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में ऋण 2 आता है क्या? नहीं आता। इसलिए बात यहाँ पर क्या कही गई है, गलत कही गई है, मतलब असत्य कही गई है, क्योंकि ऋण 2 एक पूर्णांक है, ऋण 2 एक पूर्णांक है, लेकिन ऋण 2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सिर्फ धन का 2 और 0 वगैरह यहाँ पर आते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर आपका तीसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, तीसरा यहाँ पर आपका बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, मैंने आप लोग को बताया था, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं जिसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 है ना, ये अंश और हर के रूप में यहाँ पर हमने लिख दिए। तो क्या हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। पूर्ण का मतलब होता है पूरी संख्या, लेकिन 1/2 को हम आधा बोलते, तो आधा हो गया। आधा कोई पूरा कहलाता है क्या? नहीं कहलाता है। 1/2 को हम हल करेंगे तो 0.5 निकल करके आता है ना। 1 में 2 का भाग दोगे तो 0.5 यहाँ पर आपका निकल करके आता है। तो ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये कथन यहाँ पर गलत लिखा गया, असत्य लिखा गया है, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या तो है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 यहाँ पर हमारी पूर्ण संख्या नहीं है।